ऐच्छिक का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें देखिए बोल क्या रहा है। बोल रहा है एपी एक दिया हुआ है जिसमें पहला पद है 121, फिर 117, फिर 113, मतलब कि 4 4 घट रहा है। ठीक है, तो एपी का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? तो हम लोग को ज्ञात करना कौन सा पद है जो सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। मतलब हम लोग को एन फाइंड करना है, और वैसे टर्म का एन फाइंड करना है जिसका वैल्यू क्या हो, माइनस में हो। एपी हम लोग को कितना दिया हुआ है? एपी जो हम लोग को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 121, 117, 113। इस टाइप से हम लोग को एपी दिया हुआ है। ठीक, तो इसका पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है इसका हम लोग को क्या है, 121 है। डी हम लोग के क्या हो जाएगा, 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि वह कौन सा पद है, मतलब कि एन हम लोग को फाइंड करना, मतलब वह कौन सा पद है जिसका वैल्यू है, जिसका वैल्यू ऋणात्मक होगा। मतलब जो इस एपी का वह पहला पद जिसका वैल्यू ऋणात्मक होगा वो कौन से नंबर पे आएगा। तो हमको तो पता नहीं है कि इस एपी का पहला टर्म कौन सा होगा जो ऋणात्मक होगा। तो मान लीजिए कि एपी का जो इसका जो पहला ऋणात्मक टर्म है वो कितना है, -1 है। मान लिए कि लेट जो फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज इक्वल टू 1 ही है। पहला नेचुरल नंबर में पहला ऋणात्मक संख्या कौन है, -1 है। तो मान लिए कि इस एपी का भी पहला ऋणात्मक संख्या क्या है, -1 है। अगर ये सही हुआ तो हम लोग को इससे पूरा पूरा आ जाएगा, नहीं हुआ तो फिर वो पूरा पूरा नहीं आएगा। तो आइए हम चेक करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तब नंबर ऑफ टर्म हम लोग को निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए Tn इज इक्वल टू हम लोग को क्या होता है, ये हम लोग को Tn इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। ठीक, तो Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -1 हम लोग को दिया हुआ है, मतलब माने हैं। और a हम लोग को कितना दिया हुआ है, 121। तो आइए इसको मिटाते हैं। ए हम लोग को कितना दिया हुआ है, 121 प्लस एन हम लोग को निकालना है। ठीक, -1। डी कितना है, -4 इज इक्वल टू -1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -4 इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो -1 और -121। तो ये हो गया n-1 -4 -122। अब गौर कीजिए, इसमें हो क्या रहा है कि n-1 इज इक्वल टू -1/22/-4। माइनस से तो माइनस खत्म हो गया, ये कट गया 2, ये 6, 1। तो ये जो हो जा रहा है ये हो जा रहा है 3.5
30। ठीक, मतलब कि जो इसका इस एपी का पहला टर्म क्या है, -1 नहीं है, तो -1 नहीं है, अगर हम -1 नहीं है मतलब उसके बाद वाला टर्म होगा -1, तो -1 जब उसके बाद वाला टर्म है तो n का पहले वैल्यू ज्ञात कर लीजिए इससे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस 1, मतलब कि 31.5। देखिए चूंकि n बराबर क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा जब भी होगा तो पूर्णांक में होगा। तो पूर्णांक में अब हम लोग के पास दो चीज है कि पूर्णांक हम 31 क्यों न लें, और हम 31 लें या 32 लें, दो चीज है ना हम लोग के पास। तो एक चीज गौर कीजिएगा, इसको जब डिवाइड किए, जब हम सबसे मिनिमम इससे छोटा कोई, इससे छोटा मतलब कोई भी ऋणात्मक पद है, इससे मतलब इससे पहले कोई ऋणात्मक टर्म आता है, नहीं आता है, मतलब जाहिर सी बात है कि इसके बाद वाला ऋणात्मक टर्म होगा, यानी -2 -3 कुछ इस तरह से होगा। तो इस तरह से होने के लिए हम लोग को जब हम n इज -1 लिए हैं, तो जब इतना वैल्यू आ रहा है तो इसको बड़ा करेंगे तभी ना इससे बड़ा वाला वैल्यू आएगा। तो मतलब कि ये जो 30.5 है, इसको हम लोग को 30 नहीं लेना होगा, हम लोग को कितना लेना होगा 31, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इसके बाद वाला टर्म। फिर से एक बार समझिए, जब पहला टर्म -1 लेते हैं हम लोग, तब हम लोग को वैल्यू आ रहा है ये 31.5, ठीक है। चूंकि इससे पहले कोई मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं आता है, निगेटिव नंबर नहीं आता है, इससे पहले कोई निगेटिव नंबर नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग इसका पहले वाला मतलब कि 31.5 से पहले वाला जो पूर्णांक है वो हम लोग नहीं लेंगे। इसके 31.5 से पहले वाला पूर्णांक है जो नहीं लेंगे, मतलब कि हम लोग 31 नहीं लेंगे, तो मतलब हम लोग क्या लेंगे, इसके बाद वाला पूर्णांक मतलब कि 32 लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। मतलब क्या होगा कि इस एपी का 32वां पद जो होगा वो बत्तीसवां पद सबसे पहला निगेटिव टर्म होगा। तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल क्या रहा है, देखिए बोल रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पद का योग छोड़ दिया हुआ है, मतलब कि तीसरा पद जो है और सातवां पद है, दोनों का जोड़ने पे हम लोग को कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और उन दोनों का गुणनफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, उनके गुणनफल 8, मतलब तीसरा पद और सातवां पद को अगर हम गुना करते हैं तो हम लोग को गुणनफल कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। तो बोल रहा है कि इस एपी के 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग को दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है T3, मान लीजिए तीसरा पद अगर T3 है तो और सातवां पद T7 है, तो हम लोग को दिया क्या T3 + T7 = 6, ठीक। अब फिर दिया हुआ है T3 × T7 = 8, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि S16 मतलब प्रथम 16 पदों का जोड़ कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो गौर कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं कि T3 = A +
2d। अगर इस एपी का हम अगर पहला पद ए मान लिए और कॉमन डिफरेंस डी मान लिए, तब t3 ये हो जाएगा t7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो ये दोनों का जोड़ का तो इसमें ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा, जब ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये तो सिंपल आ जाएगा कि 2a प्लस 8d। बट जब ये वाला में करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, डी स्क्वायर मिलेगा, फिर मिल जाएगा हम लोग को, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग का कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 6 × 2 8 AD प्लस डी स्क्वायर। तो इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल है, ठीक। तो हम लोग को करना क्या है, जो देखिए हम लोग 8 को हम लोग ये दो इक्वेशन से तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे ए और डी का वैल्यू, ये तो पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। किस तरह करेंगे, 8 को फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए, ठीक है। तो 1 को जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 2 ये हो जाएगा 4 2 ये हो जाएगा 2। फैक्टराइजेशन करने पे ये आ रहा है, ठीक है। 8 कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए चूंकि इसको ये दो संख्याओं का गुणज है 8, तो हम इसको दो संख्याओं में गुणज में थोड़ा 3 संख्या का गुणज में हम निकाले, तो हमको क्या 2 संख्या में निकालना है। तो 2 संख्या में इस तरह से निकालना है कि वो दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसमें तो खैर सिंपल हो जाएगा, किसी भी दो अंक को कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4। तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 भी आ रहा है, और 2 प्लस 4 कर रहे हैं तो 6 भी आ रहा है। मतलब कि t3 इज इक्वल टू, कम वाला लेंगे, t3 t7 से कम हो सकता, कम वाला अगर हम लेते हैं तो वो आ जाएगा कितना, t3 2 आया, और t7 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या मिला, जो देखिए t3 इज इक्वल टू, अब हम मानते हैं कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो t3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d। अब यहाँ पे मान लीजिए कि लेट t1 इज इक्वल टू a और cd इज इक्वल टू d, तो t3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d मतलब कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 2, ठीक। t7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t7 a प्लस 6d, राइट। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 4। अब जब इसको हम घटाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -4 d इज इक्वल टू -2, मतलब d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 1/2, ठीक। तो अगर ऐसा लिए हम t3 इज इक्वल टू 2 और t7 इज इक्वल टू 4, तो हम लोग को d कितना आ गया, 1/2, ठीक। तो उस हिसाब से a कितना आ जाएगा, हम लोग को a आ जाएगा, a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 1। ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़ा से छोटा में घटते हैं,
मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि T3 इज इक्वल टू 4 हो और T7 इज इक्वल टू 2 हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी तो सीरीज मतलब जो D है वो माइनस में होगा तो सीरीज क्या होगा, बड़ा से छोटा की ओर घटते क्रम में रहेगा। तो उस हिसाब से अब क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा, ये तो प्लस में 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा, ये माइनस 4D आएगा। तो ये हो जाएगा -1/2। मतलब D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, अब हम लोग को निकालने बोल रहा है S16। क्या बोल रहा है, S16। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, तो n हम लोग को कितना दिया हुआ है, 16। तो 16/2 इंटू 2a, 2a कितना हो जाएगा, एक चीज और, इसमें दूसरा वाला जब D-2 होगा तब तो हम लोग a निकाले ही नहीं, तो D-2 होगा तब जाकर के a प्लस T3 बराबर कितना हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू, हम लोग को ये 4 था, ये क्वेश्चन था ना, T3 इज इक्वल टू ये क्वेश्चन था जब D माइनस हाफ आया था तब। तो इसमें D कितना -½ है, तो P-1 मतलब A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 5 आएगा। तो अलग अलग करके लिख लेते हैं, इतना एक और D जो हम लोग का आया वो -2 आया और A कितना आया हम लोग को, A आया है 5। ठीक, तो अब हम लोग सम निकालेंगे। पहला वाला जो वैल्यू है, इस वाले वैल्यू से हम लोग सम निकाल रहे हैं, तो इस वाले वैल्यू से सम निकालेंगे तो a कितना है, 1 है, तो 2 ही रह जाएगा, प्लस n कितना है 16 -1, d कितना है हाफ है, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 15/2। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा कि 8 इंटू 19/2। 4 हो गया, मतलब पहला सम जो हम लोग को कितना आया, पहला Sn इज इक्वल टू हम लोग को कितना आया, यहाँ पे वैल्यू देखिए लिख देते हैं। पहला वैल्यू जो आया 76 आया। अब दूसरा वैल्यू हम लोग निकालते हैं। दूसरा वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, दूसरा जो वैल्यू हम लोग को A और D का आया था उससे निकालेंगे, चाहिए उससे भी निकालते हैं। उससे हम लोग को हो जाएगा n तो वही रह जाएगा 16, a हम लोग को चेंज हो गया, a कितना हम लोग का हो गया है, a हो गया हम लोग का 5 हो गया है, प्लस n तो 16 ही रह जाएगा -1, d हम लोग को कितना हो गया है -1/2 हो गया है। ठीक, तो अब हो जाएगा हम लोग का ये 8 हो जाएगा, +10 प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -15/2
तो ये हो जाएगा 8 इंटू, इसको घटाएंगे तो 20 में से 15 गया तो 5/2 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 20। तो हम लोग को सम कितना है?